सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी विभाग में अगर आप अपना काम करवाने जाए, मान लो रजिस्ट्री करवाने जाए या हक त्याग करवाने जाए या रजिस्टर्ड गोदनामा करवाने जाए, तो वहाँ भीड़ लगी रहती है। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है कि आजकल जो पैसे देता है उसका काम जल्दी होता है, इसलिए बहुत सारे व्यक्ति दुखी हैं। मान लो मेरे दोस्त ने कमेंट्स करके कहा कि मैं हक त्याग करवाने के बाद जो ही मैं पटवारी के पास गया तो पटवारी ने कहा कि आप इसे रख दीजिए, मैं एक जैसे टाइम मिलेगा मैं इसको आपके नामांकन भर दूंगा या खोल दूंगा। लेकिन जैसे ही दोस्त ने फिर 10-15 दिन बाद में जाके पटवारी से पूछा कि क्या हुआ, तो पटवारी ने कहा कि अभी टाइम लगेगा। लेकिन दोस्त के मन में ये बहता था कि हमारे से जो पीछे आई उनका काम हो गया है और हमारा काम नहीं हो रहा। तो पटवारी से जाके वो ये पूछता है कि आप हमारा काम क्यों नहीं कर रहे। तो पटवारी, कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी XYZ कोई भी अधिकारी अगर आपका काम नहीं कर रहा या आपकी रजिस्ट्री करवा रहे हो, वहाँ पैसे मांग रहे, तो आपकी उसकी शिकायत उनका भी जो ऊपर वाला अधिकारी है, मान लो जैसे SDM है, कलेक्टर है, क्योंकि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, जितने भी कर्मचारी, इनकी जो सुनवाई होती है वो कलेक्टर और SDM के पास होती है। आप वहाँ तुरंत पूरी जो घटनाक्रम है वो सारी चीज़ें आप एक प्रार्थना पत्र में लिखिए। प्रार्थना पत्र में लिखने के बाद वहाँ भी जो कर्मचारी, वहाँ पियोन है या PO है, उनसे मिलकर आप अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करा लीजिए। जैसे आप वहाँ कलेक्टर या SDO को आपकी शिकायत दर्ज कराओगे तो वहाँ से उनको नोटिस जारी किए जाएंगे कि आप ने इस व्यक्ति का काम क्यों नहीं किया, इस व्यक्ति कितनी बार इस तारीख को आपके पास उपस्थित हुआ था, आप इसके काम में देरी क्यों, इस कारण बताओ, उनको नोटिस जारी होगा। वो व्यक्ति जैसे ही आप उनकी शिकायत करोगे, मान लो उसके बावजूद वे व्यक्ति ये कहता है कि हम शिकायत करने के बावजूद हम जानते हैं कि उनके ऊपर वाले अधिकारी भी नीचे वाले अधिकारी से मिले होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें नीचे से ऊपर तक ऐसे ही है। मान लो अब सारा डिपार्टमेंट ही ऊपर से नीचे ऐसा है, तो आप कहाँ जा सकते हो दोस्तों। मान लो अगर सारी चीज़ें ऐसी होने के बाद आप डायरेक्ट कलेक्टर के पास चले गए, SDM के पास चले गए, उनकी शिकायत कर दी, उसके बावजूद आपका काम नहीं हो रहा, तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान, आप वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं आप। लेकिन फिर वही हमारे दोस्त ने कहा कि सारी चीज़ें जैसे वहाँ वो करवाएंगे वैसे मिले। लेकिन दोस्तों, हर जगह ये चीज़ें नहीं होती हैं। आप जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान में आप शिकायत दर्ज कराओगे, वहाँ फ़ोन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वहाँ जाके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद सारी चीज़ें देखी जाती है, पूछा जाता है कि आपको किस प्रकार की परेशानी है, क्या चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें पूरी घटनाक्रम, आपको पूरी घटनाक्रम बतानी पड़ेगी। पिछली वाली क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, किस किस कर्मचारी ने आपसे क्या कहा, क्या नहीं कहा, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। सारी चीज़ बताने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी पूछते कि आपसे कितने पैसे की मांग की है, कितने पैसे किस तरह से लेने की बात की है, कब लेने की बात की है। मान लो कोई अधिकारी या कर्मचारी आपसे पैसे मांगे, तो आप उनको ये कह दें कि आप 4-5 दिन में या 10 दिन में आपको पैसे में उपलब्ध करा दूंगा। ये सारी चीज़ें कहने के बाद आप एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क कर लिया। संपर्क करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो वाले जिस प्रकार आपसे कर्मचारी 10,000 मांगे, तो वो आपके पैसे 10,000 के बदले 10,000 रुपये आपको भ्रष्टाचार निरोधक एंटी करप्शन ब्यूरो वाले आपको देंगे। वो सारी चीज़ बताएंगे, उनके ही सानिध्य में सारा काम होगा। किस जगह आपको पैसे देने हैं, कब कितने बजे देने हैं, हाथ में देने हैं, कैसे देने हैं, सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे। मान लो 10,000 आपने लिए, तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो वाले उनके 10,000 देंगे, जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें लगाई होती है उन पे नोटों पे, जो जैसे ही कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी वो पैसे लेता है तो तुरंत भ्रष्टाचार वाले उनको पकड़ के उनके यहाँ रंगे आते हैं। जैसे ही उनके हाथ धुलाएंगे तो लाल वाला कलर आता है, जिसे कहते हैं रंगे आते गिरफ्तार करना। इसलिए दोस्तों, आप घबराइए ना। कभी भी आपके साथ इस प्रकार की घटना होती है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, जब भी आपको सफलता मिल सकती है, जब भी आप अपने काम को करवा सकते हैं। हर जगह इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है कि बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। इसलिए अगर आपके पास मान लो कोई से डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, पुलिस हो, तहसील का कर्मचारी हो,
कोर्ट का कर्मचारी हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी इस प्रकार का होता है तो आप उनकी शिकायत इस प्रकार से करें, सारी डीलिंग इस प्रकार से करें कि उनको भनक ना लगे और आप उनको जेल भिजवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर बहुत अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, और कमेंट्स में और जानकारी छाने के लिए आप हमें कमेंट्स करें। थैंक यू।